दोस्तों एक न्यूज आई है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, जिसमें माइक्रो फाइनेंस कंपनी की हरेसमेंट के कारण एक ही परिवार के 3 बंदों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और उनकी डेथ हो गई। एक मियाँ बीवी और एक बच्ची थी 18 साल की। तीनों ने सुसाइड कर लिया। कंपनी वालों ने उनके बच्चे को उठा लिया था, बंधक बना लिया था, या किडनैप कहें, जो भी कह सकते हैं इसको, कि भाई पैसे दे दो, आपका लड़का हमारे पास है वरना हम इसे आगे भेज रहे हैं। तो ये न्यूज मैंने कहीं से कॉपी करके डाली हुई है। इसका सोर्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ये देखते हैं क्या 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 न्यूज है। मैं इस वक्त हापुड़ क्षेत्र के गांव सपनावत में मौजूद हूं और उस मकान के बाहर मैं मौजूद हूं जिस मकान में आज मातम पसरा हुआ है। 2 से 3 दिन पहले यहां सब कुछ सामान्य था, मगर मैं आज दिखा दूं आपको कि यहां तमाम जो गांव के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, आज भी यहां पर इकट्ठा हैं। पूरे गांव में मातम जैसा माहौल है आज भी, क्योंकि 3-3 लाश इस घर से उठी है। 3-3 मौत हुई इस घर के अंदर। और सिर्फ बात यह थी कि उन्होंने लोन ले लिया था और जो लोन चुका नहीं पा रहे थे, तो जो बैंक कर्मी हैं वो इनके ऊपर दबाव बना रहे थे। और दबाव भी इतना जबरदस्त था कि जिस दिन इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया गया, उस दिन भी यहां पर बैंक कर्मी मौजूद रहे, बाहर मकान के बैठे हुए थे, टॉर्चर कर रहे थे, तगादा कर रहे थे। और जो आसपास के पड़ोसी हैं वो ये सब कुछ देख रहे थे। और यही सब कुछ उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। जो संजीव उर्फ टीटू है, उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मैं सबसे पहले उस मकान को दिखाना चाहूंगा। उस मकान की जो स्थिति है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये टीटू का मकान है। इसी मकान में टीटू अपने बच्चों को लेकर रह रहे थे। अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए और अपने बेटे की पढ़ाई के लिए उन्होंने लोन लिया था, जिसे वो चुका नहीं पा रहे थे। अंदर आ जाइए थोड़ा सा। मकान की स्थिति मैं आपको दिखा दूं। इस मकान को बने हुए शायद इनके बाप दादा के ज़माने का ये मकान होगा। अंदर भी आ जाइए, अंदर आ जाइए थोड़ा सा। मकान में दरारें पड़ी हुई हैं और पुराने ज़माने की कड़ियाँ जो हैं वो भी दिखा दीजिए, वो भी पड़ी हुई हैं। और बीच में पार्टीशन है। एक भाई उधर रहते हैं और एक भाई ये साइड में रहते हैं। इसमें 2 परिवार रहते हैं इस मकान। भैया लाइट है, थोड़ा अंदर दिखा सकते हैं? थोड़ा कोई अंदर आ जाए, लाइट जला के थोड़ा अंदर आ जाइए भाई। अंदर आप भी आइए अंदर। आप अंदर नहीं आए कैसे दिखाएंगे? आइए, मैं आपको मकान की वो स्थिति और वो सच्चाई दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद में आप भी कहेंगे कि जो लोग तगादा कर रहे थे, जो बैंककर्मी हैं, वो उनका दिल आखिर क्यों नहीं पसीजा। ये देखो, इस मकान की जो कड़ियां हैं वो टूटी हुई हैं। ये लदका हुआ है मकान। और जब बारिश आती थी तो टीटू अपने बच्चों को लेकर बाहर बैठ जाया करते थे, क्योंकि ये मकान टपकता था, जिसकी वजह से कभी भी कोई अनहोनी हो सकती थी। मगर वो मजदूरी करके, क्योंकि वो मजदूर थे, वो बताते हैं कि बेलदारी का काम करते थे, मजदूरी कर करके वो लोन भी चुका रहे थे। मगर जो बैंक कर्मी है उन्हें सब्र नहीं आ रहा था। उनकी यहाँ पे बहन है इस वक्त, कौन सी वाली है? आप हैं। आपकी बहन खत्म हुई है ना, टीटू की घरवाली? थोड़ा ऐसे बैठ जाइए। आपका क्या नाम है? तारा। तारा नाम है आपका। आप उस वक्त यहाँ पे थी जब तगादा कर रहे थे वो लोग? हाँ, क्या हुआ था? तगादा कर रहे थे, पैसे मांग रहे, उन पे पैसे अच्छा, ना आ जाइए। बने। अच्छा, तीनों बहन, तीनों भाइयों के लिए एक ही यहाँ परिवार में हैं। अब इस वक्त 2 बहन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो बात करेंगी। एक बहन जो है वो इस दुनिया में नहीं है। तो क्या तगादा कर, मतलब किस तरह का ऐसा तगादा था, कैसी वो बातें यहाँ पर हो रही थी जिसकी वजह से जो है ये सब हादसा हुआ? बताइए, आप बताइए। जिस टाइम पे है का वो लोन भरे आए थे, हाँ। तो मेरी बहन यहाँ नहीं थी। हम्म, वो बाहर से आ रही थी, गांव में गए, हम्म, वहाँ से आ रही थी, तो वो गैल में ही कुछ खा के आए। हम्म, वहाँ आने पे लोन वाले हमारे घर 2 आ गए। हम्म। बच्चे भी इनके कोई से भी ना आए। यहाँ पहली बार तो लड़का उठा लिया उन्होंने। लड़का उठा लिया लड़का घर से लोन वालों ने? वही उठाया जौन सा बीमार है इस टाइम पे। हाँ, क्या कह के उठा के लेके गए? घर से भी ना उठाया, कहीं बाहर से ही हाथ लग गो तो ले गए उसे उठा के। हाँ, लेने के बाद में वो हापड़ पहुंचा दिया, वहाँ बैठा लिया। हाँ।
वहाँ बैठाने पर फिर यहाँ से फोन वोन करा, बालकन ने अपनी मम्मी से बात करवाई, कहने लगे यूँ के कह तो पैसा भेज दो और नहीं लड़का को हम आगे पहुँचा देंगे। फिर का नाम है, उन्होंने ये कहा यूँ के 2-4 दिन में हम पैसा दे देंगे। उनको भी इतना बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने 1 दिन की मोहलत दी, यूँ के 1 दिन में बैंक वालों ने 1 दिन में पैसा आ जाना चाहिए, नहीं दूसरे दिन फिर लड़के को उठा ले जाएंगे। लड़का ने फिर अपनी माँ पर फोन करा, कहने लगा यूँ के 2 बजे तक का टाइम दिया है मुझे, कह तो तुम यहाँ आ जाओ और नहीं मुझे फिर उठा ले जाएंगे। उन्होंने जवाब ये दिया यूँ कि मैं आ तो जाऊंगी पर मेरे पे पैसे नहीं है तो मैं देऊंगी कैसे, मेरा यूँ के मरना ही ठीक है। अब वो जब यहाँ आए, हमें तो ये भी पता नहीं है कि वो वहाँ पे चले कि नहीं चले। यहाँ आने पर लोन वाले घर आ गए, पूछने लगे यूँ के कहाँ है। हमने ये कहा कि वो यहाँ नहीं है। इतने पे ही वो आ गए। तो जब वो आए तो वो हमारी बहनोई और मेरी बेटी, उनकी बेटी मतलब। तो जब घर में घुसे तो वो, क्या नाम बिटिया का? पायल। कितनी उम्र होगी लगभग? 18 साल की। और कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 11वीं में। 11वीं में। हाँ। लोन जो लिया था इन्होंने किस लिए लिया था, ये क्या बात? वो लोन इन्होंने अपने बच्चे के ही लिए लिया था कि मतलब वो बीमार रह रहा था तो उसके ही लिए लिया था। बता रहे हैं कि पढ़ाई के लिए लोन लिया था, मतलब पढ़ाई भी करवाने के लिए और लोन सिर के चेकअप के भी लिए। अच्छा। तो पढ़ाई में पैसे भी जमा करे इन्होंने, जब वो पैसा फिर वैसे ज्यादा उठ गया तो इनकी पढ़ाई हो ना पाई। जब इन्होंने उल्टी करी है, हम लेके इन्हें अस्पताल को भाग गए। सोई वो लोन वाले यहाँ थे अपनी बाइक ले लेके। कितने लाख का लोन था? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का जो लोन लिया गया था। हाँ। ये कौन से बैंक से था, कुछ पता है बैंक का? बैंक के तो मुझे नहीं पता। निजी बैंक है कोई, माइक्रो फाइनेंस करके कोई बैंक है, जो महिला समूह जो होता है उसका बैंक है क्या है? ये तो मुझे नहीं पता, लड़के को तो पता है। और इस लोन में, ये लोन एक पूजा नाम की और है, वो उन्होंने नहीं करवाया। उनमें से भी सारे पैसे इन्होंने नहीं खाए, वो उनमें से भी उन्होंने कमीशन ले लिया होगा। कमीशन ले लिया। 24,000 के इन्हें कोट पैंट दे दिए। अच्छा। यूँ के तीनों तुम्हारे बच्चों को हम वो बना देंगे, क्या नाम है, डायमंड बना देंगे, तो ये घर बैठे पैसा कमाएंगे। अच्छा। तो इनसे ऐसे करके पैसा आधा इन्होंने खा लिया। लोन जब लिया गया तो उस दौरान बीच में दलाल भी घुस जाते हैं और दलालों ने पूरा पैसा भी इन तक नहीं पहुंचने दिया। मगर उसके बावजूद अब जो तगादा चल रहा था, अब इस तरह का तगादा चल रहा था कि उन्हें घर में घुसना और घर से निकलना दूभर किया हुआ था। यहाँ तक कि इनके बेटे को यहाँ से उठा के ले जाकर और अपने साथ, अपने कहाँ, हापुड़ ले गए थे? हापुड़ साथ ले जाते हैं और वहाँ बैठा लेते हैं कि पैसा ले जाओ और अपने बेटे को जो है लेके चले जाना। ऐसा ही था? ऐसे ही था। फिर कैसे आया फिर बेटा वहाँ से? बेटा ऐसे आया कि फिर उसके अंकल ने बात करी, यूँ के का नाम है, तुम इसे लड़के को छोड़ दो, इनके माँ बाप आएंगे तो पैसा दे देंगे और नहीं फिर पैसे का इंतजाम हम कर देंगे, जब हम पे हो जाएंगे तो हम दे देंगे। रात को जब यहाँ सब कुछ रात को हुआ था, ये सब हादसा जो हुआ था, या दिन में? 8:30 बजे आए हैं वो घर, और 8:30 बजे आने पर 8:30 बजे भी लोन वाले घर बैठे थे 2। रात को 8:30 बजे लोन वाले सच में घर बैठे हुए? घर बैठे थे, बलकम पड़ोसिन ते भी पूछ ले ना आप, वो भी यही बताएंगे कि 2 लोन वाले घर थे। लोन वाले बैठे थे उस दौरान? हाँ। जब आपके बहनोई, आपके जो बहन है वो घर आई थी? हाँ। अच्छा। फिर जब उन्होंने कहा यूँ कि ना, जब हमारे सामने पे बहन ना आई तो हमने तो यही कहा उनसे कि यहाँ नहीं है। और जब हम अपनी बहन देखी तो हमने उनके सामने अपनी बहन खड़ी मैंने ऐसे करी कि ये आ गई, लो आप उनसे बात कर लेना। इतने पर उन पे नहीं बैठा गया तो उन्होंने निकल के घर में से वो बस उल्टी करना चालू कर दिया। तब भागे हम तो उन्हें लेके अस्पताल में। तगादा करने वाले घर पर बैठे हुए थे, बेटे को छुड़ाने की कवायद चल रही थी कि किसी तरह से जो बेटा है उसको वापस लाया जाए और जो तगादा है वो खत्म हो जाए। मगर यहाँ कहानी कुछ और ही थी। जो बैंक कर्मी हैं वो यहाँ पर डेरा डालकर बैठे हुए थे कि जब वो आ जाएंगे तभी पैसा उनसे वसूल लेंगे। गांव वाले कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं इस वक्त, जो पड़ोसी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे
और उनके जो संजीव उर्फ टीटू जो खत्म हो गए हैं, आज इस दुनिया में नहीं है, उनके भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है जी। आपके भाई खत्म हुए हैं जी। क्या मामला हुआ है ये सब, क्या सच्चाई है इसके अंदर? अभी बता रही थी कि यहाँ पर जो है बैंक कर्मी बैठे हुए थे घर पर, जो है रात को 8:30 बजे डेरा डालकर, क्या सच्चाई है उसमें? यही सच्चाई है जो बता रहे हैं सभी। हाँ, कौन से बैंक से लिया था लोन? ये तो मुझे कंफर्म नहीं है कौन सा बैंक है ये। कितना पैसा लिया था? 3-3.5 लाख रुपए है। 3-3.5 लाख। 1.5 एक था और बाकी छोटे मोटा। कोई से बेटे को उठा कर ले गए थे बैंक वाले? हाँ ले गए थे बड़े वाले को। अच्छा। तो जब बड़े वाले को ले गए तो भाभी की कॉल आई मेरे पे। हाँ। बोले लोग कर रहे छोटे तुम फोन कर दो। हाँ। मैंने फोन करा। हाँ। बच्चे से छोड़ दो मैं दूंगा पैसे। हाँ। जब छोड़ जब आपने कहा जब छोड़ा वो कि आपने क्या कहा था कि पैसे मैं दे दूंगा कल को। पैसे मैं कल दे दूंगा। हाँ। मगर रात को फिर भी यहाँ बैठे हुए थे? जिस दिन वो आए वहाँ से हाँ। ससुराल से तो 2 आदमी बैठे हुए थे मेरे पास में बैंक से। तो वो इतने में घुस नहीं पाए। तो इतने में ही जो आकर वो हमारी जो घरवाली बोली न आकर आप इनसे डरो मत ना, अंदर आ जाओ हाँ यहाँ को। तो अंदर आके बैठे तो हमने भैया भी बैठा लिया भाभी भी बैठा ली। तो इतना मौका मिला उन्हें, बैठने का भी मौका नहीं मिल पाया। लौंडिया ने उल्टी धड़ाधड़ करनी शुरू कर दी। फिर भाई ने भी करी, फिर भाभी ने भी करी। लौंडिया तो हमने तुरंत जो आकर अस्पताल में भेज दी मोटरसाइकिल से। बाकी फिर जो अगर हमने ट्रिरी मंगाई और ट्रिरी मंगाने के बाद में जो अगर वो अस्पताल भेजी हमने। तीनों खत्म हो गए? तीनों खत्म। जो बैंक वाले यहाँ बैठे हुए तो वो उनका क्या रहा? वो तो तुरंत ही जा लिए थे, फिर वो चले गए थे हैंड टू हैंड। नुके ने दिखा लो कहीं। गांव के सामने ये सब हो गया, गांव में से यहाँ से उठा के ले जाते हैं बाहर के लोग, आप किसी को पता नहीं चला गांव में? ये बहुत गंभीर कटी है। इन्होंने जो किस्त वगैरह डेली पर ना भरी जा रहे, कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पर रात को 9 बजे तक बैठे रहते थे। हाँ। खाना पीना इन्होंने हराम कर रखा था। हाँ। इसलिए करी। जब ना बात कुछ बीत पाई तो इन्होंने अपनी जैसे भगदौड़ भतीरी करी। हाँ। जब यहाँ किस्तें आते थे वो 9 बजे से 10 बजे इस तरह घेरते थे यहाँ पे। इसलिए करी अपने हाथों से बहुत परेशान रहे। गाँव में बहुत तंगी होके ही इन्होंने बेटी को पढ़ाने के लिए लोन लिया था? हाँ बेटे के लिए लोन लिया गया था। नो अगर भाई लड़के की जॉब लग जाएगी तो मैं इस काम में जो अगर करके जो फिर क्या काम करते थे आपके भाई? मजदूरी करते थे 300 रुपए की। बेलदारी करते थे जी। उसमें क्या होगा? तो लोन तो चुका रहे होंगे, किस्त वगैरह जो होती है तो देते भी होंगे सब? छोटी छोटी किस्तें जो उन्हें तो दे पा रहे थे, जो बड़े लोन है वो नहीं दे पा रहे थे। वो नहीं दे पा रहे थे। टीटू ने लोन लिया था 3.5 लाख रुपए का। एक बेटा भी बीमार है। यह था कि बेटे को भी बचा लिया जाए, उसकी भी गंभीर हालत थी, और बेटी को पढ़ा लिया जाए। बेटी की जॉब लगेगी कल तो शायद हमारे दिन बहुर जाएंगे। क्योंकि जो मकान की स्थिति मैंने आपको दिखाई है वो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उस स्थिति किस तरह की होगी। जो आदमी 250-300 रुपये रोज कमाता हो वो किस तरह से किस्त भरेगा और किस तरह से बच्चों का लालन पालन करेगा। काफी गंभीर स्थिति थी ये तो। जी ढेर ज्यादा ही। और ये 300 रुपये रोज की मैं बताओ, इसके लड़के की पढ़ाई करवा रहे थे कि इसकी जॉब कहीं लग जाएगी तो हमारे दिन बाहर जाएंगे। तो वो चीज हो नहीं पाई जो आगे ऐसे ही बेटा सोच रहा है। हाँ। तो आगे तो मेरा कुछ है ही नहीं अब। हाँ। मुझे कौन देगा? बेटा कैसे? मैं बेटा बोलता मेरे को कौन देगा पढ़ाई के लिए, या मैं अपने पैरों पर कैसे खड़ा हूँगा? मैं बेटा कह रहा मतलब यानी मैं अपने पैरों पर कैसे खड़ा हूँगा? माँ बाप तो चले गए तो कौन खड़ा करेगा इसे? या तो गवर्नमेंट खड़ा करवा दे इसे। बिल्कुल। इसको जो घर चालू हो जाएगा। कौन जिम्मेदार है इन तीनों की जिस तरह से मौत हुई है? कौन जिम्मेदार है? ये जो आकर कर्ज वाले हैं, कर्ज वाले जिम्मेदार। क्या कहना चाहते हैं जी बताइए थोड़ा सा। आप ये बताओ, जब 3 रात को 11-12 बजे तक ये कर्ज वाले परेशान करे किसी को तो क्या करेगा इंसान फिर इसमें? ये बताइए आप। रात को उनका 11 बजे का नहीं पता, 12 बजे का नहीं पता, 9 बजे का नहीं पता, जिस टाइम आकर डेरा डाल देते थे। उनका क्या मैटर है आने का रात का? अगर वो घाई करनी है दिन में करो अपनी, अगर रात का कोई मैटर नहीं है करने का। ये बैंक कौन सा है, कुछ पता है? बैंक का कौन सा बैंक है? लड़का ही बता देगा। कहाँ है वो, बात कर पाएंगे? बच्चों की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो हमसे बात कर पाए। फिलहाल सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ 3 से 3.5 लाख का लोन था, और उस लोन को ना चुका पाने के कारण 3 जिंदगियां खत्म हो गई। और उसका जिम्मेदार कौन है ये आप लोग फैसला जरूर कीजिए।
एकता में ही ताकत है। इस गांव के लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, शायद इस गांव के लोगों से ये बता दिया होता उन्होंने कि मेरे ऊपर कर्ज है और इस कर्ज को खत्म करने के लिए आप मेरी मदद कर दो, तो शायद गांव वाले खड़े हो जाते। किसी से बताया था गांव के किसी इंसान से कि भाई कर्ज है मेरे किसी के ऊपर? सामने जिक्र नहीं करा चीज का, इसकी चीज के लिए किसी के सामने जिक्र नहीं करा, आगे बयान नहीं करा। ये तो सीधे पंथ पे उन्होंने बैठे अपना दुख किसी के आगे बयान नहीं करा। वो तो अपनी मजदूरी ही करके अपना पालन पोषण, बच्चों की देख देख और बस उसी में ही लगे रहे। अपने सुबह को पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस यहाँ अभी जो है पूछताछ कर रही आश्वासन दे रही है, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, क्या लड़के ठीक हो जाए? लड़के की जॉब लगवा देंगे, हाँ। ये कह रहे हैं। लड़की की जॉब लगवा देंगे। और जिन लोगों की वजह से ये सब हुआ है उन पर कोई एफआईआर नहीं हुई क्या? अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ है, जांच के लिए बोल रहे हैं। जांच के लिए बोल रहे हैं। चलिए खैर, अब देखने वाली बात ये होगी जिनकी वजह से 3-3 जिंदगियां खत्म हो गई, अब उन लोगों पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी। तो भाइयों, मैंने कई दफा बताया है कि सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है, कभी भी नहीं है। एक हमारे किसी ज्वेलर भाई ने सुसाइड किया था, उसकी भी न्यूज में डाल नहीं पाया, बेसिकली मेरे पास बर्डन इतना है। उसमें पता है क्या हुआ था? जितनी मेरे को जानकारी है उतना बता रहा हूँ, पूरी जानकारी नहीं है मेरे को, कि उन मियाँ बीबी के सुसाइड, मतलब हस्बैंड वाइफ के सुसाइड करने के बाद भी तगादेदार जिनका कर्जा था वो घर पे पहुंचे रहता कि भाई साहब ठीक है, बंदा ही तो नहीं है। सौरभ भारद्वाज नाम था आई थिंक उसका, कि सौरभ बब्बर, पता नहीं एग्जैक्ट याद नहीं है, कि बंदा ही तो नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी तो है, हमें हमारा पैसा दो। तो भाई साहब आप चले जाते हो या बंदा चला जाता है, लेकिन परेशानी खत्म नहीं होती। इसीलिए आपको लड़ना है दोस्तों, आपको मतलब निराश नहीं होना। आप जीवित रहोगे, लड़ोगे, तो हो सकता है कोई सोल्यूशन निकल जाए। और आपने सुसाइड कर लिया तो जो परेशानी आप झेल रहे हो वो परेशानी आपका परिवार झेलेगा और पूरा जीवन भर झेलेगा। तो बेहतर है कि हम इससे लड़ाई लड़ें। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से सहमत होंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके फैलाएं कि लोग गलत स्टेप ना उठाएं। जय हिंद।